नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का परेशान परिवार में। चलिए आज देखेंगे अपने कैप्सूल में एक टॉपिक लाए हैं वायुमंडल। वायुमंडल मतलब एटमॉस्फेयर। तो इसके समझेंगे आज, मतलब छोटी टॉपिक है, इसको जल्दी समझ लेंगे आसानी से। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखेंगे वायुमंडल में पॉइंट, देखिए संगठन पढ़ेंगे और संरचना पढ़ेंगे। ठीक है, संगठन में क्या क्या होते हैं, वायुमंडल में गैसों में संगठन क्या है, फिर संरचना उसके परतों के बारे में जानेंगे। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। तो पहले बात करते हैं वायुमंडल का संगठन। ठीक है, वायुमंडल बना कैसे है। ठीक है, तो पृथ्वी पर देखेंगे बाहरी आवरण जो होता है वायुमंडल कहलाता है, जिसमें विभिन्न प्रकार की गैसें जो है मौजूद हैं। ठीक है, इसमें देखेंगे गैसों का कुछ परसेंटेज निर्धारित किया गया, कितने परसेंट मात्रा में विद्यमान है। तो आप देखेंगे इसमें, आप देखेंगे सबसे ज्यादा जो परसेंटेज है आपका 78%। क्या है? नाइट्रोजन गैस। कौन सी गैस है? नाइट्रोजन गैस। आपको देखेंगे 78% है। आपका पूरे पृथ्वी देखेंगे वायुमंडल में 78% आपका नाइट्रोजन गैस है सबसे ज्यादा। उसके बाद देखेंगे ऑक्सीजन लगभग 21%। ठीक है, लगभग कितना है? 21% आपका क्या है? ऑक्सीजन है। ठीक है, उसके बाद अदर गैस जैसे कि आर्गन हो गए। जैसे आर्गन देखिए यहाँ पे क्या है, आर्गन 0.9% है। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है? 0.03%। ठीक है, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है आपके पृथ्वी के मतलब कि वायुमंडल में। ठीक है, तो ये संगठन में हमको जरूर रहता है, एग्जाम पूछता है कि कौन सी गैस ज्यादा है कौन सी कम है। तो इस प्रमुख गैस है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। तो वायुमंडल की परतें देख लेंगे, एक फिगर है यहाँ पे, परतों को समझ लेंगे क्या है, कौन सी परतें पाई जाएंगी। तो वायुमंडल की मुख्यतः 5 परतें होती हैं। ठीक है, कौन कौन सी परतें होती हैं उसको भी नोट कर लेंगे। यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले धरातल से देखेंगे, अपनी पृथ्वी के धरातल से ऊपर की तरफ देखेंगे, 0 से लगभग ध्रुवों पे देखेंगे तो 8 किलोमीटर। ठीक है, 0 से 8 किलोमीटर ध्रुवों पे। और इसके बाद विषुवत रेखा पे ज्यादा होती है, 0 से 18 किलोमीटर। ठीक है, 18 किलोमीटर तक कौन सी परत पाई जाती है? इसे कहते हैं क्षोभ मंडल। ठीक है, क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फियर। ठीक है, फिर इसके ऊपर जो मंडल पाई जाएगी उसको कहेंगे समताप मंडल। ठीक है, समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फियर। ठीक है, तो आपकी जो रहेगी उससे ऊपर जाएंगे तो 50 किलोमीटर तक पाई जाएगी। ठीक है, लगभग 50 किलोमीटर तक आपकी क्या है? समताप मंडल। ठीक है, और इसकी खासियत क्या है अभी एक एक करके हम समझेंगे इसको। तो एक छोटा सा पॉइंट इसमें बता देंगे कि आप क्षोभ मंडल में देखेंगे तो सभी मौसमी घटनाएं घटित होती हैं, और समताप मंडल में आप देखेंगे तो इतना मतलब कि इसका मतलब समताप मंडल पड़ा है नाम इसलिए क्योंकि इसमें जो तापमान होता है एक समान होता है। ठीक है, समताप मंडल। और इसमें क्या होता है कि वायुयान उड़ाने के लिए सही विकल्प रहता है। ठीक है, उसके बाद समताप मंडल से ऊपर देखेंगे लगभग आपका देखेंगे 80 किलोमीटर। ठीक है, 80 किलोमीटर तक आपका जो पाया जाएगा परत वो मध्य मंडल कहलाएगा। ठीक है, मेसोस्फीयर जिसे कहते हैं इसमें। तो मेसोस्फीयर में देखेंगे एक इसकी प्रमुख विशेषता ये है कि इसमें उल्कापिंड जो आते हैं अंतरिक्ष से, वो आके इसमें जल जाते हैं, जल के नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो उल्कापिंड जो जल के नष्ट होते हैं कहाँ होते हैं? आपके मध्य मंडल में। ठीक है, उसके ऊपर देखेंगे तो देखेंगे आपका है आयन मंडल या ताप मंडल कहते हैं, आयन मंडल भी कहते हैं इसके, आयनोस्फीयर इंग्लिश में। ये आपका क्या है? 640 तक, 80 से 640 किलोमीटर तक क्या पाया जाता है? आयन मंडल। ठीक है, तो आयन मंडल की खासियत क्या है कि इसमें देखेंगे कि रेडियो जो आपकी रेडियो एक्टिव जो तरंगे होती हैं वो क्या होती है? परावर्तित होती है। जैसे हम जो सैटेलाइट छोड़ते हैं अपना इसी मंडल में छोड़ेंगे तो यहाँ से क्या होती है, जो किरणें टेलीविजन के लिए जो संचार की किरणें निकलती हैं वो वहां से परावर्तित होकर वापस आ जाती हैं धरातल पे। ठीक है, तो यहाँ आपके किस में होता है? आयन मंडल में, आयन मंडल में। ठीक है, और सबसे बाहरी परत क्या है? बाह्य मंडल। ठीक है, एक्सोस्फीयर जिसे कहते हैं इसमें। तो आपके देखेंगे सबसे बाहरी परत मानी जाती है वायुमंडल की। इसमें क्या होता है? ये 640 से शुरू होती है और अनंत तक जाती है, और इसमें बस हाइड्रोजन और हीलियम गैस की विद्यमान होती है। ठीक है, हाइड्रोजन और हीलियम गैस प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। ठीक है, और इसमें वायु एकदम विरल होती है, और इसमें देखेंगे तापमान बहुत कम होता है। ठीक है, तापमान मतलब कि -5000 डिग्री तक चला जाता है। ठीक है, तो ये हमारे कुछ छोटे पॉइंट में हम समझ लिया, इसको एक एक करके आप अच्छा समझ लेंगे। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। बात करते हैं क्षोभ मंडल। ठीक है, ट्रोपोस्फियर की। यहाँ पे देखेंगे ध्रुवों पे हम बताए थे कितना है? 8 किलोमीटर है, और तथा विषुवत रेखा पे कितनी है इसकी ऊंचाई? 18 किलोमीटर। इस मंडल में सामान्यतः क्या होता है कि प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पे क्या होता है? 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान घटता है, तथा प्रत्येक किलोमीटर की ऊंचाई पे कितना तापमान में औसत कमी आती है? 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में कमी आती है। ठीक है, ये आपके क्षोभ मंडल में होता है। क्षोभ मंडल में वायुमंडल में होने वाली समस्त मौसमी गतिविधियां, जैसे बिजली का चमकना। ठीक है, बिजली का चमकना हो गया, चमकना हो गया, फिर बादलों का पाया जाना। ठीक है, बादल पाया जाना। ठीक है, बादल, गरजना, ठीक है, वर्षा, ये सब आपकी जो मौसमी घटनाएं घटित होती हैं ये आपकी कहाँ घटित होती है? क्षोभ मंडल में ही घटित होती है। ठीक है, और क्षोभ सीमा के निकट चलने वाली अत्यधिक तीव्र गति से पवनों क्या कहते हैं? जेट पवन, जेट स्ट्रीम कहते हैं। ठीक है, आपके 12 जो धरातल के 12 किलोमीटर ऊपर जो पवन चलती है उसको जेट स्ट्रीम कहते हैं। क्या कहते हैं? जेट स्ट्रीम कहते हैं। ठीक है, बात करते हैं समताप मंडल, दूसरा जो मंडल था स्ट्रेटोस्फीयर। ठीक है, इसकी बात करेंगे तो इस मंडल की औसत ऊंचाई कितनी है? 18 से देखिए 50 किलोमीटर। ठीक है,
और इस मंडल में प्रारंभ में तापमान स्थिर होता है, ठीक है, इस वजह से इसे समताप मंडल कहते हैं। परंतु 20 किलोमीटर की ऊंचाई के बाद तापमान में अचानक वृद्धि होने लगती है, ठीक है। ऐसा इस कारण होता है क्योंकि इसी में ओजोन परत पाई जाती है, ठीक है। कितने देखेंगे, लगभग 15 किलोमीटर से 45 किलोमीटर, ठीक है। टोटल कितना होगा, 30 किलोमीटर मोटी परत, ठीक है। 30 किलोमीटर मोटी परत पाई जाती है, क्या, ओजोन परत की, ठीक है। ओजोन परत ये बहुत ही अच्छी, मतलब कि हमारे वातावरण के लिए एक लाभदायक गैस समझी जाती है, O3, जो सूर्य की परावैंगनी किरण को धरातल पे आने से रोकती है, ठीक है। और इसको क्षरण के होने के कारण क्या है कि CFC एक क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस होती है, जिसकी क्षरण के लिए वो सिद्ध होती है, ठीक है। तो आपके देखेंगे इसमें क्या है, आपका ओजोन परत पाई जाती है 30 किलोमीटर मोटी, इसलिए जो इसे क्या कहते हैं, ओजोन स्फीयर भी कहते हैं, ठीक है, किसे, समताप मंडल को, ठीक है। इसमें देखिए जो कि परावैंगनी किरणों को अवशोषित करके तापमान बढ़ा देती है, और यह मंडल मौसमी वायुमंडलीय हलचलों से मुक्त होती, ठीक है। इसलिए वायुयान चालक यहाँ पे क्या करते हैं, विमान, हवाई जहाज को उड़ाना पसंद करते हैं। ये इसकी विशेषता है समताप मंडल की, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कौन सा मंडल है। आगे देखेंगे मध्य मंडल, मीजोस्फीयर, ठीक है। बात करते हैं मीजोस्फीयर। तो इस मंडल की ऊंचाई कितनी है, 50 से 80 किलोमीटर। मीजोस्फीयर देखेंगे आपके यहाँ से यहाँ तक है मीजोस्फीयर, ठीक है। 50 से 80 किलोमीटर होती है। इसमें तापमान में अचानक गिरावट आती है, ठीक है। अचानक गिरावट आ जाएगी, लगभग -100 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान हो जाता है इसमें, ठीक है। मध्य मंडल सीमा तापमान गिरकर कितना होता है, -100 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है, जो वायुमंडल का न्यूनतम तापमान होता है, ठीक है। पूरे वायुमंडल का न्यूनतम तापमान ये होता है, ठीक है। और इसकी विशेषता बताए थे, क्या होता है, इसमें उल्का पिंड जलकर नष्ट हो जाते हैं, उल्का पिंड जलकर नष्ट हो जाते हैं, ठीक है। अब देखिए अगला क्या है, चौथा आयन मंडल। आयन मंडल आयनोस्फीयर जिसे कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। इसकी औसत ऊंचाई कितनी है, 80 से 640 किलोमीटर है, ठीक है। 80 से 640 किलोमीटर है इसकी। और इसमें विद्युत आवेशित कणों की अधिकता पाई जाती है, ठीक है। आयन मंडल इसलिए है क्योंकि इसमें विद्युत आवेशित कण पाए जाते हैं। यह ऊंचाई के साथ तापमान में बढ़ने लगता है, ऊंचाई के साथ इसमें तापमान बढ़ने लगता है, ठीक है। फिर वायुमंडल की इसी परत से विभिन्न आवृत्ति की रेडियो तरंगे परावर्तित होती है, ठीक है। वही मतलब टेलीविजन के लिए हम जो मोबाइल कम्युनिकेशन सिस्टम है, उसके लिए जो तरंगे निकलती हैं वो धरातल से निकलती हैं, जाती हैं यहाँ आयन मंडल में, वहां सैटेलाइट से परावर्तित होकर वापस धरातल पे आ जाती हैं, ठीक है। इसी मंडल में क्या होता है, हम लोग सैटेलाइट छोड़ते हैं, ठीक है। आपका ये थर्मोस्फीयर जो लिखा है इसी को हम आयन मंडल कहेंगे, क्या कहेंगे, आयन मंडल, ठीक है। इंग्लिश में इसे आयनोस्फीयर कहेंगे। और इसी में क्या होता है, हम लोग सैटेलाइट छोड़ते हैं, सैटेलाइट। चलिए अब आगे देखेंगे, आगे क्या है, एक्सोस्फीयर है हमारा वायुमंडल। वायुमंडल की बात करते हैं तो धरातल से देखिए क्या है, 640 किलोमीटर से ऊपर भाग को वायुमंडल कहते हैं, ठीक है। 640 किलोमीटर से ऊपर जाए जितना भी भाग देखेंगे आप अंतरिक्ष तक, आपका क्या है, वायुमंडल है। इसकी कोई ऊपरी सीमा निर्धारित नहीं है, ठीक है, अभी तक निर्धारित की नहीं की गई है। इस मंडल में हाइड्रोजन होता है एवं हीलियम गैस की प्रधानता होती है, ठीक है। तापमान देखेंगे इसमें -5000 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होता है, ठीक है। और वायु काफी विरल होती है, ठीक है। इसमें वायु क्या होती है, विरल होती है, सघन नहीं, विरल होती है, ठीक है। तो हमने देखा कि आज हमारे जो टॉपिक में कैप्सूल में क्या था, वायुमंडल में हम संगठन भी देखे थे और उसकी प्रमुख परतें भी देखे थे, ठीक है। तो हम लोग जो परतों में पढ़े थे 4-5 प्रकार की परतें थी, ठीक है। तो उन परतों को आसानी से समझ लिया है, तो हमारे टॉपिक में आज एक ही क्लास में पूरा क्लियर हो गया है। तो आज अगर हम लोग सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो ज्यादा शेयर कर लेंगे, ठीक है, और वीडियो को लाइक करते रहेंगे, ठीक है। आपसे बहुत बहुत धन्यवाद।